कुचमण्डल धृतकुण्डलये धृतकुण्डलये कलितललितवनमाल जय जय देव हरि। कलितललितवनमाल जय जय देव हरि। श्रितकमलाकुचमण्डल धृतकुण्डलये धृतकुण्डलये अरुण तिलक दिए भाल जय जय देव हरि। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्राची और आज मैं हूं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक ऐसे मल्टी टैलेंटेड शख्स के साथ जिसे आप काफ़ी देखे होंगे वीडियोस में, यूट्यूब वीडियोस में। और आज मैं उनसे खुद मिलने आई हूं। बहुत मैंने कोशिश की इनसे मिलने की और काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी मिलना, तो फाइनली आज मुझे मिल चुके हैं। आप देखिए इनका जहाँ पे मैं बैठी हूँ, इनका ये हॉस्टल है, बीएचयू का बिरला हॉस्टल है। और देखिए आज भैया बता जी, आप सभी को मैं इंद्रजीत साकेत भगवत भाव से सादर प्रणाम। ये जो हमारी भगिनी बड़ी बहन कहें प्राची जी हैं, तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो है तो अपने इस YouTube चैनल के दर्शकों को हमारे छात्रावास को दिखाने के लिए आप यहाँ आई हुई हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भैया, मेरा आपसे ये कहना है कि आप ये जो मतलब जो भी श्लोक या फिर जो भी हिंदी गाने को संस्कृत में कन्वर्ट करते हैं, ये आपने कहाँ से सीखा है भैया? देखिए, जो हिंदी गानों को कन्वर्ट करने की बात रही, देखिए तो उसको हम बार बार यही कहते हैं कि हमने वस्तुतः उनको नहीं वो किया है। पंकज झा जी हैं, राजेश उपाध्याय जी हैं, इन लोगों ने जो है तो इस गाने को मतलब जो जितने भी हम गाने गाए हैं उन गानों को उन्होंने ही कन्वर्ट किया है, उसको अनुवादित किया है और गाया भी है। हमने भी यूट्यूब में सुना और अल्पमति के अनुसार हमने भी उसका गायन करने का प्रयास किया और परिणाम यह हुआ कि आज जो है तो पता नहीं ईश्वर की ऐसी कृपा की सफल भी हुआ मैं। भैया, लेकिन इतना मुश्किल होता है, मतलब संस्कृत में कन्वर्ट तो कर लिया है लेकिन उसको गाना बहुत मुश्किल होता है। तो कभी आपको कठिन नहीं लगा इसको गाना? और इतना इजली तरीके से आप गाते हैं कि लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन खुद नहीं हो पाता है। मैं अगर करूँगी तो मुझसे नहीं होगा। तो नहीं, वो बात तो सही है। देखिए, पहली बार हर व्यक्ति को कठिन तो लगता ही है, लेकिन कहते हैं ना, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। अपनी जो जड़मति भी है, बुद्धि भी है, वो भी सुजान हो जाती है, अच्छी हो जाती है। और ऐसे ही संस्कृत में भी हमारे कहते हैं प्रयत्नो विधेयः प्रयत्नो विधेयः, प्रयत्न करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। और रही बात इंग्लिश में भी आजकल लोग कहते हैं ट्राई 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 अगेन यू सक्सीड, ऐसा कुछ कहते हैं शायद, कि आप कोशिश कीजिए, बार बार कोशिश कीजिए, अवश्य सफल होंगे, ऐसा कुछ उसका वो है। तो भैया, आपने इतने सारे गाने को, जो भी हिंदी गाने हैं उनको संस्कृत में गाया है, तो उन गानों में से सबसे अच्छा आपको कौन सा लगा, जिसे आप हमेशा गुनगुनाते रहते हैं, जो आपको गाने में अच्छा लगता है? तो आप उस गाने को मुझे सुनाइए। देखिए, कोई गाना व्यक्तिगत वो नहीं, संस्कृत के हमें सभी गाने, देखिए मतलब संस्कृत का शब्द ही बहुत अच्छा लगता है। आप इस चीज़ को मतलब जो है तो मानिए, ये मैं ही नहीं, अच्छे अच्छे विद्वान कहते हैं संस्कृत का, क्योंकि संस्कृत देववाणी और मधुर भाषा है। तो ये जो है तो इसके शब्द ही बहुत अच्छे लगते हैं। कोई भी गाने, अब जैसे हम अपने मन में कोई भी ऐसे गाने, अब मैं अक्सर तो भगवान शिव का एक गाना है, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, वही मैं कल सुनी थी, तो मुझे लगा कि मैं ये गाना जरूर बोलूंगी गाने के लिए। तो ये इस भजन को मैं आपको, ये अपना प्रयास किया हुआ भजन था, तो मैं इसको जरूर मैं गाऊंगा। इसको मैं अक्सर गाता रहता हूँ। कैलाश निवासी नमोस्तुते मुहुर्मुहुः, नमोस्तुते मुहुर्मुहुः, शरणागतम् अहं ते प्रभो त्राहि त्राहि त्वं। कैलाश निवासी नमोस्तुते मुहुर्मुहुः, नमोस्तुते मुहुर्मुहुः, शरणागतम् अहं ते प्रभो त्राहि त्राहि त्वं। भक्तान् शिवः कदापि त्वं निराश न कृतः, याचन्ति ये जनाः त्वं वरं दत्तः,
भक्तान् सेवाः कदापि त्वं निराश न कृतः याचन्ति ये जनाः त्वं वरं दत्तः महत् महतीस्ति तव कीर्ति महादातार त्वं शरणागतम् अहं ते प्रभो त्राहि त्वं शरणागतम् अहं ते प्रभो त्राहि त्वं कैलासनिवासी नमोऽस्तु ते मुहुर्मुहुः नमोऽस्तु ते मुहुर्मुहुः शरणागतम् अहं ते प्रभो त्राहि त्वं शरणागतम् अहं ते प्रभो त्राहि त्वं शरणागतम् अहं ते प्रभो त्राहि त्वं। शानदार प्रस्तुति। ऐसा ही है प्रयास अपना। भैया ये बताइए मुझे कि ये चुटकियों से जो आप बजाते हैं ये कहाँ से सीखा है आपने? मुझसे तो बस इससे ज्यादा बजता ही नहीं है। वही हो जाएगा। देखिए इसमें हाथ ऐसे चलते रहते हैं। लेकिन फिर भी आप जो दोनों हाथ से प्रयास कर रहे हैं ये तो हमें लगता है बहुत कम लोग ऐसे बजा पाएंगे, और वो भी गाने के साथ आप पूरा, तो बहुत हो गया। कैसे आप सीखे हैं इसे? देखिए इसको जो है तो हमने सीखा ऐसे, आपको मैं बताऊं कि ऐसे ही अपने ही मन में पता नहीं ऐसा क्या हुआ। देखिए पहले हमारे घर में लोग बजाया करते थे तो हमको मतलब इस प्रकार से नहीं बजाते थे जैसे हम बजा रहे हैं, लेकिन चुटकी ऐसे बजाते थे तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो हम पूछे ये क्या है, तो लोगों ने कहा चुटकी है। हम क्योंकि कभी कभी ऐसा हमको लगता, भाई नहीं दिखाई देता तो हमको लगता है पत्थर या कुछ ऐसा बज रहा होगा। फिर जो है लोगों ने कहा चुटकी है। हम कहे वो कैसे बजाते हैं? तो हमारी दादी और पोतानी लोग ऐसे ये जैसे है इसको ऐसे नीचे करके ऐसे कुछ करके बता रहे थे। वो हमसे नहीं हो रहा था, बिल्कुल हमसे नहीं हो पा रहा था। फिर जो है तो हमने मतलब पता नहीं कोई ऐसा काम रहा होगा, कोई ऐसी खुशी आई जिससे हम ऐसे ही अपने हाथ को सिर्फ ऐसे ही रखे हुए थे। इसके बाद हम कोई प्रसन्नता से इतने मतलब उछले जोर से, तो हमारा हाथ ऐसे हुआ तो ये चुटकी ऐसे बजी। तो हमको तब से फिर हम इसको कहे ऐसे ये बजता है क्या, तब से हम इसको ऐसे ही ऐसे बजाने लगे। फिर ऐसे से ऐसे बजाते बजाते फिर ये उंगली मोड़ दिए तो देखिए आवाज़ बदल गई। ऐसे देखिए आवाज़ ऐसे बदल रही है। तो ऐसे फिर इसमें भी हम कहे कि ये हो गया और इसको भी ऐसे ही बजाने लगे। फिर ये भी ऐसे बजने लगी। फिर हम कहे अब इन दोनों का अभ्यास मन में ऐसे ही आया कि अभ्यास किया जाए, ऐसे देखें ताल मिलेगा कि नहीं। तो पहले तो बहुत कठिनाई हुआ करती थी, लेकिन हो गया। फिर वही ना कहते हैं करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। भैया आप मूल निवासी कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश रीवा। और आपने मतलब कहाँ से पढ़ाई की है वहाँ पे? जैसे देखिए हमारी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो मध्य प्रदेश रीवा में ही हुई है। रीवा में यमुना प्रसाद शास्त्री नेत्रहीन महाविद्यालय है, वहाँ तो बचपन से आप उसी विद्यालय में पढ़े कि प्राइमरी स्कूल में? प्राइमरी स्कूल, गांव में प्राइमरी स्कूल थी। तो कक्षा 1 से लेकर के 4-5 तक जो है तो वहाँ पढ़े थे। फिर इसके बाद कक्षा 4 से लेकर 8 तक फिर हम अपने स्पेशल विद्यालय यानी कि यमुना प्रसाद शास्त्री नेत्रहीन महाविद्यालय में फिर हम पढ़े। तब फिर जो है फिर इसके बाद कक्षा 9 से लेकर के और 12 तक यहाँ आप जानती होंगी दुर्गा कुंड में स्थित है श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय, तो वहाँ पढ़ाई की। अब फिर BHU आ गए। और भैया BHU गांव, वहाँ से लेकर के BHU का सफ़र कैसे आपने तय किया? कैसे सोचा कि बनारस जाना चाहिए, ये सब आप? जी बिल्कुल। देखिए हम पहले तो हम बनारस तो जानते थे लेकिन BHU नहीं जानते थे। हम बनारस में हमको संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बारे में पता था और मैं एक बार संपूर्णानंद में गया भी था। तो संपूर्णानंद में ये हुआ कि भाई हमको जानकारी नहीं थी कि वहाँ BA से एडमिशन लेते हैं 12 पास करके। हमें किसी मतलब एक वनमाला नाम करके हैं, उन्होंने मतलब एक प्राध्यापिका हैं वो, एक मतलब ये जो क्या कहते हैं MR जो लोग होते हैं तो उनके वहाँ पढ़ाती हैं, वो अध्यापन का कार्य करती हैं, उन लोगों को पढ़ाती लिखाती हैं। तो जबलपुर में हमारा और उनका जो है तो सामना हुआ। तो फिर उन्होंने हमसे पूछा कि आप आगे क्या करना। हमने कहा कि कोई ऐसी स्कूल बताइए। भाई पहले हम स्कूल ही बोलते थे। तो हम कहे कोई ऐसी स्कूल बताइए जिसमें जो है तो पूरी तरह से संस्कृत लोग बोलते हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल जाओ संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में, वहाँ संस्कृत में पूरा बोलते हैं। हमने कहा 9 से एडमिशन हो जाएगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा ठीक है। तो हम आए, इसके बाद जब यहाँ आए तो फिर पूछे तो हम कहे
हमें कक्षा 9 में, तो कहे कक्षा 9 में आपका नहीं होगा। फिर वहाँ से पता चला कि आप श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार विद्यालय में जाओ, वहाँ आप इंटर करके तब फिर संपूर्णानंद में आओ। तो हम संपूर्णानंद का पूरा प्लान किए थे। बाद में हमें पता चला कि संपूर्णानंद तो अपने आप में है ही, BHU भी किसी से कम नहीं है। तो हम कहे BHU में ही क्यों ना फिर रहें, और भगवान विश्वनाथ की ऐसी कृपा कि आज यही है। भैया आपके घर में कौन कौन है? आपके पिताजी क्या करते हैं? पिताजी अब हमारे कुछ नहीं, अपना घर में ही अपना रहते हैं, पहले जुड़ाई उड़ाई करते थे। और आपका एक मैंने गाना सुना था भैया, ना कजरे की धार। हाँ, हो गया। संस्कृत में थोड़ा मुझे सुना दीजिए। वैसे ना कज्जल कृत धारः ना मुक्ता मणियहारः ना किंचित कृत श्रृंगारः तदपि कियति सुंदरी त्वं कियति सुंदरी। ना कज्जल कृत धारः ना मुक्ता मणियहारः ना किंचित कृत श्रृंगारः तदपि कियति सुंदरी त्वं कियति सुंदरी। श्रृंगारस्तावक यौवनं यौवनमेव तवाभूषः श्रृंगारस्तावक यौवनं यौवनमेव तवाभूषः त्वं नवतासे पुष्पाणां सारल्यस्य किं कथं तव गमने वातिसुरभिः तव गमने वातिसुरभिः वाचिते नदति सितारः न कज्जलकृतधारः न मुक्ता मणियहारः न किंचित कृतशृंगारः तदपि कियति सुंदरी त्वं कियति सुंदरी। त्वदङ्गानि वै कनकं मौक्तिकं सुस्मितहासं त्वदङ्गानि वै कनकं मौक्तिकं सुस्मितहासं ते द्वधरौ रे मधुशाला ते रूपं नूनं ज्योतिः मुखकान्तिः यथा मूर्तिः मुखकान्तिः यथा मूर्तिः पश्यामि वारं वारं न कज्जलकृतधारः न मुक्ता मणियहारः न किंचित कृतशृंगारः तदपि कियति सुंदरी त्वं कियति सुंदरी। बहुत बढ़िया भैया। और ये कह रहे थे भैया आप बहुत सारी आवाज निकाल लेते हैं। हमने कई सारा देखा, गाय की, बिल्ली की और कितनी सारी। तो ये सब आपने कहाँ से सीखा है भैया? मतलब इतना कैसे? मुझे तो बिल्ली का ही निकाल लूं वही बहुत मुश्किल है। ये हो गया, देखिए पहले बचपन में हो गया सब। हाँ, तो मतलब आप किसी चीज का मुझे आवाज थोड़ा निकाल के बताइए। गाय की सुना दीजिए। गाय ऐसे बोलती है। थोड़ा क्या है कि अभी यहाँ का पानी मतलब कुछ देखिए सही में बोल दी गाय। हो गया, वो तो पहले से भी बोलती थी, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन देख लीजिए आपको दिक्कत है इसीलिए वो बोल दी। कोई तो सुन लीजिए। तो भैया लेकिन ये भी तो आप सीखे होंगे काफी इसके लिए। हाँ, तो इसके लिए भी काफी वो करना पड़ता था। पहले जब भी वो करते थे तो गांव में लोग कहते कभी कभी भाई शुरू में तो गड़बड़ाता है यही है। तो जब भी कभी वो करते थे तो अब जैसे इसी समय यही गड़बड़ा रहा था तो जो तो लोग कहते थे हमारे का बना ही रहा है तो का। क्योंकि गांव में लोग बहुत मतलब कुछ ऐसा करने लगो तो चिढ़ाते हैं लोग। उत्साहित करने वाले होते हैं। अब जैसे हम कोई भी काम करते हैं ना, मान लीजिए हम अभी अगर कहीं बात करें कि हम अब जैसे हम कपड़ा उपड़ा हम पहले लोगों से हम पहले वो करते थे अपने घर में भी हम या कई भी जगह पर तो हम कहते थे कपड़ा उपड़ा हम कपड़ा उपड़ा सिल लेंगे। तो कहे आँखी ना कान कजरौटा ना उठे, ऐसे पता नहीं ये क्या बोली हम लोगों लोकोक्ति होती है, आँखी ना कान कजरौटा ना उठे। तो ऐसा भी लोग बोलते हैं। लेकिन हम कहते हैं न उठे रहा 10 ठे हो जाए काहे टेंशन ले रहा। फिर जो अब हम सिल करके दिखाने भी लगे, बटन उटन लगा लेते हैं अपना तो
लोग देखते हैं, कहते और हैं। क्या, सही बात है। भैया ये कह रहे थे कि आप वहाँ तक का और यहाँ तक के सफ़र में अगर कोई आपको ऐसे भी लोग मिले होंगे ना जो आपका हौसला गिराए होंगे कि ये तुमसे नहीं हो पाएगा, ये आपसे नहीं हो पाएगा, नहीं कर सकते हैं। कॉलेज में भी आपको बहुत सारे यहाँ पे स्टूडेंट ऐसे मिले होंगे कि जो, तो उस टाइम आपको कैसा महसूस होता है? आप अपने आप को कैसे देखिए, हिम्मत देते हैं नहीं, कि नहीं, नहीं, कॉलेज में तो देखिए, कॉलेज में ऐसा कोई नहीं मिला। हाँ, जब मैं पहले पढ़ता था, पहले गाँव में जब था, तो जब गाँव में मैं पढ़ता था, तो गाँव में ज़रूर कोई ऐसा वो नहीं था। कहीं भी होता था तो लोग, हाँ, मतलब जो है तो हमको वो करते, बुलाते थे, गाया वाया करते थे, गाते गाते होते थे खूब। तो जो है तो इस प्रकार से जो है तो, और पहले से भी हम काफ़ी जो है तो मतलब वो लोगों का ऐसे ही उनका मन बहलाते रहते थे, हँसाने का काम किया करते थे। तो गाँव में भी लोग काफ़ी हँसते रहते थे और बुलाते भी रहते थे। गाँव में लोग हमको रवि रवि कहते हैं। तो रवि आबा बैठा, रवि यह सुनाबा, रवि वह सुनाबा। तो ऐसे मतलब जो है तो जो है तो वहाँ फिर कोई ऐसा वो नहीं, कोई हतोत्साहित करने वाला गाँव में नहीं मिला। जब हम स्कूल में आए यमुना प्रसाद शास्त्री रीवा नेत्रहीन विद्यालय में, तो वहाँ ज़रूर, क्योंकि वहाँ एक-एक से गाने वाले जब हैं, तो फिर क्या हुआ कि हम अपने आप को जो है, कुछ लड़कों ने ये भी कहा कि हम जब भी गाते थे तो कहा कि का गौतला है, ऐसा भी लोगों ने कहा। तो हमको अपने आप में बड़ा वो हुआ कि यार सही तो कह रहा है। वही ये स्थिति वही है जैसे हंस मध्य बको यथा, जैसे बगुला हंसों के बीच में शोभा को नहीं प्राप्त करता, वैसे मैं भी अब जो है तो ये सब संगीत में गाने बजाने वाले लोग हैं। नहीं भैया, संस्कृत तो आपकी जो है अच्छी है, वो अच्छी है ही, आप गाते भी बहुत अच्छा हैं, आपकी नहीं, आवाज़ अभी में भी बहुत नहीं, मतलब नहीं, ऐसा मधुर। कुछ, क्योंकि हम देखिए, हम आपको स्वयं बताएं, हम जब अपनी आवाज़ सुनते हैं हमको खुद ही लगता है कि हमने यहाँ मतलब ऐसी गड़बड़ी हुई है। जी हाँ, कोई वो नहीं है ये तो। नहीं भैया, ये तो थोड़ा-मोड़ा चलता ही रहता है, लेकिन आप गाते भी बहुत अच्छा हैं, आपकी आवाज़ भी अच्छी है, तो ऐसा नहीं है कि केवल संस्कृत में आप गा रहे हैं तो इसकी वजह से, आपकी आवाज़ भी अच्छी है। तो जी। 2 लाइन का कोई और गाना सुना दीजिए भैया, आपका ज़्यादा टाइम नहीं अरे लेंगे। कोई बात नहीं। एक हम मतलब अभी कल हमारे मन में एक हमने गाना सुना था। हाँ, वो भजन अभी हमने उसको पूरा नहीं किया, पूरा करूँगा, लेकिन उसके लिए अभी हम थोड़ा-सा मतलब सोच रहे हैं। कुछ तो हम देखिए अभी वो भी नहीं करते हैं। थोड़ा-सा एक गाना है देखिए, जय हो तुम्हारी जी बजरंगबली, जय हो तुम्हारी जी बजरंगबली, लेके शिव रूप आना गजब हो गया, जय हो तुम्हारी जी बजरंगबली, लेके शिव रूप आना गजब हो गया, त्रेता युग में थे तुम आए द्वापर में भी, त्रेता युग में थे तुम आए द्वापर में भी, तेरा कलयुग में आना गजब हो गया, जय हो तुम्हारी जी बजरंगबली। अब इसको हमने थोड़ा प्रयास किया बनाने का कि संस्कृत में कैसे हो सकता है। खुद से आपने प्रयास किया था इसको जी, बनाने इस गाने को अब मैं मतलब अभी अस्थाई बस हमने वो किया है अभी। अभी कल ही मैं इस गाने को सुना, यूट्यूब पर कहीं से आया, तो हम सुने तो फिर हम कहे इसको देखेंगे। ये गाना हमें बहुत अच्छा है और मैं इसको ज़रूर वो करूँगा। तो इसको हमने अस्थाई तक अभी तैयार किया। जयमस्तु ते श्रीमानंजनी सूतम, जयमस्तु ते श्रीमानंजनी सूताः। वहाँ सूतम हमने जो कर दिया वो थोड़ा वो नहीं, प्रथमा विभक्ति यहाँ होना चाहिए। जयमस्तु ते श्रीमानंजनी सूताः, जयमस्तु ते श्रीमानंजनी सूताः, शिवरूपेण अवतरणं महत्कौतुकं, त्रेता आगतासि, जयमस्तु ते श्रीमानंजनी सूताः, जयमस्तु ते श्रीमानंजनी सूताः, शिवरूपेण अवतरणं महत्कौतुकम्, आगतासिश्च त्रेतायां द्वापरयुगे। या फिर ऐसे भी हम कर सकते हैं, त्रेतायाम आगतासिश्च द्वापरयुगे, त्रेतायाम आगतासिश्च द्वापरयुगे,
काली कालेऽप्यागमनं महत्कौतुकं जयमस्तु ते श्रीमानंजनीसुतः। ऐसा हमने इसको वाह, बहुत अच्छा भैया, बहुत अच्छा लगा सुन के। ये आपके मित्र हैं भैया? हाँ, क्या ये नाम है इनका उनका? नाम गोपाल यादव है। आप चंदौली जिले के रहने वाले हैं। अच्छा, तो ये आपके साथ ही रहते जी हैं हाँ, यहाँ अभी पे? अपना परिचय अपने से ही दें तो अच्छा हाँ, रहेगा। भैया अपना नाम बताइए, शुभ नाम क्या है? मेरा नाम गोपाल यादव है। अच्छा, आप भी यहीं रहते हैं? जी, हाँ, किस चीज़ की पढ़ाई आप करते हैं यहाँ से? मेरा ये हिंदी ऑनर्स से बीए थर्ड ईयर है। अच्छा, भैया आपका संस्कृत से है? जी अच्छा, तो आप दोनों लोग एक ही साथ रहते हैं यहाँ पर? हाँ हाँ, जी। हमेशा हम लोग स्कूल में भी रहते थे, अच्छा, तो अच्छा। हमेशा जो है तो एक ही साथ रहते थे हम लोग। जी हाँ, चलिए भैया, और आप मेरी सिस्टर हैं, आप उनके साथ भी थोड़ा सा अरे वीडियो बिल्कुल कर बिल्कुल। लीजिएगा। थोड़ा जी टाइम, जी, ज़्यादा टाइम हम लोग नहीं अरे लेंगे। ठीक है, इसमें तो कोई वो नहीं। आप देख सकते हैं दोस्तों, ऐसे मल्टी टैलेंटेड इंसान से आप मिल रहे हैं जो कि बचपन में ही इन्होंने जन्मजात है भैया आपका? जी बिल्कुल बिल्कुल। जन्मजात ही इन्होंने अपनी दोनों आंखें खो दी थी, और इसके बावजूद इनकी मम्मी इनको पढ़ाई लिखाई और इस दौर में शामिल की, आजकल के दौर में। तो वो उनको यहीं से मैं अपना प्रणाम करती हूँ उनको, और उन्होंने इतनी अच्छी माता हैं, वो इतना अच्छा कर्तव्य निभाई। तो आप सभी को मिलके इनसे अच्छा लगा होगा। अपने चैनल के माध्यम से मैं आपको इनका वीडियो आपने देखा होगा, लेकिन मेरे चैनल के माध्यम से भी आप देख लीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मेरे चैनल और मेरे चैनल का नाम है प्राची भूषण दुबे। ठीक है भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना टाइम दिया मुझे, आपको भी इतना बहुत बहुत कीमती धन्यवाद। समय है में से भी आपने दिया ये समय, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, सबका समय अपना कीमती होता है, देखिए। हाँ भैया, लेकिन फिर भी हमने बहुत कोशिश किया है, उसके बाद आप मिले हैं। इतना। हाँ, चलिए भैया, आपको भी नमस्ते। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।